हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखा था, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का, नंबर सिस्टम का। जो हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे। अब इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये रहा। इज जीरो a rational number? Can you write it in the form p by q, where p and q are integer and q is not is equal to zero? क्वेश्चन देख लीजिए। इज जीरो a रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q, where p and q are integer and q is not is equal to zero? जहाँ p क्यों इंटीजर है और q क्या ना हो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने इसका सॉल्यूशन दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन यस यस zero is a zero is a rational नंबर। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, जीरो रेशनल नंबर होता है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे पूछा था, कमेंट करके बताइए क्या सॉरी, क्या जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो आपने मुझसे कहा यस सर, जीरो रेशनल नंबर होता है। अच्छा, अगली बात, इट कैन बी रिटर्न इन द इट कैन बी रिटर्न 0/1, 0/2, 0/3 और 0/4, 0/5 ETC। अरे बहुत सारा है, लिखते चले जाओ। इन द फॉर्म ऑफ PYQ, where P and Q are integer and Q does not is equal to zero। जहां पर PQ इंटीजर है और Q जीरो के बराबर नहीं है। फिर से मेरे प्यारे दोस्तों एक बार सुन लीजिए। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर या जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? इट कैन बी रिटर्न 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5। बेटा, जीरो के नीचे डिनोमिनेटर में 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0/1 इज अ जीरो, 0/2 इज अ जीरो, 0/3 इज अ जीरो। मीन्स डेट जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, जीरो ही आएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? आएगा नहीं आएगा? हाँ या ना? जहां बैठे हो मेरे साथ बोलो हाँ या ना। आपको ये वर्चुअल क्लास नहीं लगेगी, बिल्कुल फील आएगा कि आप मेरे साथ ही पढ़ रहे हो। तो बताओ हाँ या ना? हाँ 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 हाँ। ये 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 इन द फॉर्म PYQ की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। देखो, जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, 0 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, P Q इंटीजर है और Q क्या नहीं है? जीरो नहीं है, होना ही नहीं चाहिए जीरो, तो जीरो नहीं लिया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए फटाफट से। तो जल्दी से आप करिए जब तक मैं साइड में हो जाता हूँ। आई होप सो आपने कर लिया होगा। तो चलिए फटाफट से आगे की ओर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब पे क्लास करने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि आप अपने पेन और कॉपी लेकर बैठिए। जैसे ही मैं आपको समझाऊं, फिर मैं आपसे बोलूँ नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और उसको नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप ऑन टाइम नोट नहीं करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर लीजिए। पर प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर फोन में ही रखा रह जाता है। कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो
अब करो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करो, हम दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे और ये चीज बहुत काम आएगी हमारे आपके दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने आगे की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओ सर याद आ रहा है, याद आ रहा है। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में इस बात को एक्सप्लेन करा था और मैंने बोला भी था मेरे भाई ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज 1.1 या किसी भी एक्सरसाइज का, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में आपको फुल टू फुल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सरसाइज में क्या है और उसे कैसे सॉल्व करा जाएगा विद एग्जाम्पल। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी ले लेते हैं और अगर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के अलावा बाहर से भी एग्जाम्पल को हम लोग ले लेंगे इंट्रोडक्शन में। तो जिन बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है फटाफट से पहले इंट्रोडक्शन को देख लीजिए, फिर इस क्लास में बैक आइए। ठीक है, अदरवाइज इस क्लास को पूरा करिए, उसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर कह रहा है। सर एक मिनट, इसमें तो कुछ स्टेप थी, स्टेप। हाँ याद आया सर, स्टेप थी। कितनी स्टेप थी बेटा, कितनी थी? 3। हाँ 3 स्टेप थी, 3 स्टेप थी सर। फर्स्ट स्टेप में क्या कहते थे? कहते थे एन निकालो। फर्स्ट स्टेप में क्या कहते थे? कहते थे एन निकालो। एन क्या होता है? एन क्या होता है? बताओ फटाफट से बताओ, एन क्या होता है? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। एन होता है ये, ओहो एन है 6। जितने रेशनल नंबर की बात कर रहा है उतना है, तो एन है 6 कह रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, फिर इसके बाद स्टेप क्या करते हैं सर? n+1, 6+1 कितना आया बच्चे? 7। 6+1 कितना है बच्चे? 7। ओहो 7, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? मैंने कहा अब कुछ नहीं करना है, 3 है 3, इसमें ऊपर नीचे मेरे प्यारे बच्चे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। और जो 4 दिख रहा है ना बच्चे, 4, इसमें भी ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 7 से मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है ना समझ में? आ रहा है? कहो हाँ। ठीक है, चमक रही है ना बातें, चमक रही है। चलिए आते हैं बैक टू पॉइंट। यहां से मेरे पास में क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? 21/7 एंड 28/7। 21/7 और 28/7 कह रहा है सर। अब क्या करेंगे? अब क्या? नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे यार। कह रहे फिर सर कुछ नहीं करेंगे तो कैसे आंसर आएगा? आ गया देखो, चमक गया यार, आंसर चमका। ठीक है, कैसे चमका? 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। अब इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर आ रहे हैं उनको लिख दो। 22/7 पहला, बीच में बोला इसलिए 21 से नहीं शुरू करेंगे, एक बढ़ाकर शुरू करेंगे और 28 तक नहीं जाएंगे, एक पहले तक जाएंगे। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो 22/20, 3/20, 4/25, 26 मेरे साथ बोलना है 7, बैठे मत रहना, बोलना है। मैं बोल रहा हूँ 24 जानकर ऐसे बोल रहा हूँ कि आप मेरे संग इंगेज हो यार, इंगेज हो क्लास में मेरे साथ में। ठीक है, 26/7 और 27/7, 27/7 क्या सर ये 6 रेशनल नंबर है, 6 रेशनल नंबर है? चलो काउंट कर लेते हैं यार, बचपन से काउंटिंग सीखी है। 1 2 3 4 5 6। ओ चमका यार, मतलब सर ये जो आएंगे ना इसके बाद अगर वो 6 कहेगा तो 6 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, 4 होगा तो 4। हाँ अब सही पकड़े हो तुम। मतलब ये स्टेप करने के बाद इनके बीच वाले नंबर आंखें बंद करके लिखते हैं ना, बस इससे पहले और इसके बाद से शुरू हो जाना, अपने आप उतने ही नंबर आ जाएंगे। आई होप सो आपके क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर दीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ और जल्दी से नोट डाउन करिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। चलिए आई होप सो आपने कर लिया होगा, कॉपी पे नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 4/5 और 3/5 के
बीच में 5 रेशनल नंबर बताना है। यार सेम क्वेश्चन है सर, सेम है, पक्का सेम है, सोच लो। लग तो रहा है सर हो जाएगा यार सेम। सबसे पहले क्या करना है, देख भाई अपने ना पेन का कलर बदल लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है। पहला काम एन, एन कितना होगा, कितना होगा बोल मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरे बच्चा, बोल। 5 कितना होगा, 5। अच्छा अब n प्लस 1 कितना होगा सरकार, तो आप कहोगे 5 प्लस 1 6 होता है। चमक रहा है, कह रहा है अब क्या करें सर, अभी तो बताया था, अभी तो बताया था, क्या बताया था कि भाई साहब जो 3/5 है इसमें ऊपर मतलब न्यूमरेटर और नीचे मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो। मेरे भाई मतलब गरीब से गरीब बच्चा, गरीब से यहाँ सेंस है जिसके पास नॉलेज में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, गरीब से गरीब बच्चा समझ जाएगा ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। नहीं पता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिन्हें पता है उनके लिए भी बोल देते हैं। न्यूमरेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 6 है, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 3 18, 5 6 30 एंड 4/5। इसमें भी ऊपर 6 है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 6 है, नीचे भी 6 है, तो 24 अपॉन 30। अब क्या करना है, अब इनके बीच के इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर को लिख देना। इन दोनों के सर, इन दोनों के, ये बेसिकली इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर को लिख देना। इन इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कितने आएंगे, तो मैंने आपसे बोला, मैंने यहाँ पे लिखा 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। अब कितने होंगे, 19 से शुरू हो जाओ, 19/30 20/30 21/30 22/30, तरह से 23/30, क्योंकि 24 तो लेंगे नहीं। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो क्या सर ये 5 रेशनल नंबर हुए, मैंने कहा काउंट कर लो। एक बच्चा बोला क्या है सर 5 रेशनल नंबर हुए, काउंट कर लेने ना मेरे भाई, दिक्कत ही क्या है। काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 होगा सर। चमका, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सॉरी। सबसे पहली बात क्या है, एन चाहिए होता है इन क्वेश्चनों में, सबसे पहली चीज एन चाहिए होता है। एन कहां से मिला, कह रहा है सर यहाँ से 5, क्या आ गया। कह रहा दूसरे नंबर पे चाहिए होता है एन प्लस 1, 5 में 1 ऐड कर दो 6। अब क्या करना होता है, अब जो नंबर जिनके बीच में निकालना होता है उसमें पहले वाले नंबर ले लो, दूसरा नंबर ले लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या ऊपर नीचे, ऊपर नीचे बोल लो, गरीब से गरीब बच्चे समझ जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या ऊपर नीचे उसी नंबर से, जैसे जो n प्लस 1 आया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो आए दो नंबर उनके बीच के नंबर्स लिख देते हैं, वही हमारा आंसर है। और ये बातें हमने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, कहो हाँ करी थी कि नहीं। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओह बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया भाई, डरा रहा है ये तो। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा कह रहा है ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, और सबसे बड़ी बात अपने क्वेश्चन, अपने जो आप इसका आंसर दे रहे हैं उसका रीजन भी आपको देना कंपलसरी है। पहला कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। सर कुछ याद आ रहा है, लास्ट क्लास में कुछ बताया था सर, कुछ ऐसे बताया था कि सर ये रहा रेशनल नंबर, ये रहा रियल नंबर, फिर इसके नीचे आ गया सर रेशनल नंबर, फिर सर इसके नीचे आ जाता है मेरा, क्या आ जाता है, क्या आ जाता है सर, इंटीजर।
हालांकि इसका एक पार्ट और डेसिमल भी होता है, और डेसिमल में दो पार्ट होते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। इंटीजर के नीचे आ जाता है क्या, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, और होल नंबर के नीचे आ जाता है क्या, नेचुरल नंबर। कह रहा है हाँ सर, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक। मैंने कहा फिर मेरे भाई एक बात बताओ, एक बात और बताई थी अपने लोगों ने इंट्रोडक्शन में, क्या जाना था लास्ट क्लास में, एक बात और जानी थी सर, नीचे से ऊपर जाओ तो बंदा राजी है, सिंपल सी बात है भाई। 9th से 10th में जाओगे तो राजी, 8th से 9th में आए मम्मी पापा खुश। अगर मेरे भाई 9th से 8th में चलेगा, मार पड़ेगी मार, बहुत मारे जाओगे लल्ला, समझो इस बात को। तो कहने का मतलब क्या है, मजाक की बात है, दिल पे मत लेना बेटा। कहने का मतलब क्या, नीचे से ऊपर जाओगे तो ठीक है, बट अगर ऊपर से नीचे आ गए, उ उ उ नाच नहीं चलेगा, रॉन्ग, गलत है। नीचे से ऊपर सही है सर, ऊपर से नीचे गलत है सर। तो सर ये भी गलत होगा क्या, बिल्कुल ये भी गलत होगा क्या, बिल्कुल ये भी गलत होगा क्या, बिल्कुल। अब क्वेश्चन में पढ़ो, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर या इज होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, नेचुरल नंबर होल नंबर है, नीचे से ऊपर गए, यस सर, ट्रू, ट्रू, ठीक है। ट्रू सही है, क्यों सही है, अब उसका रीजन भी देना। तो हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 डॉट 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 फाइनाइट तक, एंड होल नंबर इज, या आर आप जो लेना चाहें, होल नंबर इज 0 1 2 3 4। नाउ क्लियरली we can say that, now clearly we can say that every natural number is whole number। अब जिन मेरे प्यारे बच्चों ने इंट्रोडक्शन की क्लास को देख रखा है, समझ रखा है, अच्छा देखने से भी काम नहीं चलेगा, ये नहीं कि फोन रख लिया सामने, बाकायदा नोट्स बनाए और समझाए, जिस बच्चे ने दोबारा से एक बार पढ़ लिया है उस नोट्स को, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएगा, ये बात को और इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि एक सेकंड, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने उस क्लास को जरूर से जरूर देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा होगा ठीक है तो देख लीजिएगा जाकर। अभी ये क्लियर है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे देखते हैं, क्या सर डरने का थोड़ी है, देखने का है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर क्या होल नंबर होता है, कह रहे फिर से चार्ट बनाओ सर, याद आया, फिर से चार्ट बनाते हैं। क्या चार्ट बनाया था सर, रियल, रेशनल, फिर सर इंटीजर, फिर सर अभी होल, और फिर नेचुरल। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन ने की डिमांड क्या है, फटाफट से चार्ट बना लेना और याद रखना है, टॉप टॉप टू बॉटम नॉट अलाउड, बॉटम टू टॉप अलाउड। नीचे से ऊपर हाँ चल सकते हैं, पर नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। अच्छा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है। इंटीजर ढूंढ मेरे भाई, इंटीजर का इंटीजर
ये रहा होल नंबर का, ये ओ ओ कर दिया लोचा इसने, क्या लोचा करा, ऊपर से नीचे लाने को बोल रहा है। अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड। उधर से एक बच्चे की आवाज आई, कह रहा है सर कि ना भाई ना, ये जो बंदा है ना ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब आवाज है ना ना, ठीक है। और सॉल्यूशन इसका क्या होगा, और मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा फॉल्स। बिकॉज आप भाई पूरा लिखना पेपर में, ऐसे मत लिख देना, ये तो मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। और एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीजर हैविंग नेगेटिव नंबर बट होल नंबर हैव नॉट। ओके, आप दोनों बातें लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ऊपर से नीचे गए, आवाज आई ना ना, ऊपर से नीचे ना जाने का मार पड़ती है घर पे। आ रही है ना, क्लियर हो रहा है ना। चलिए फटाफट से फिर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर आगे आगे की ओर चलते हैं। चलिए कह रहा है सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर मेरे प्यारे बच्चों होल नंबर होता है? चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करते हैं। कह रहे सर अब तो रट गया, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल, नेचुरल। कह रहे सर फटाक से हमने बना लिया, हमें तो याद हो गई बातें भाई, याद तो मुझे भी हो गई सर, पर करें क्या, मैं क्या करूं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्या करेंगे भाई। क्या बोला, रेशनल नंबर इज होल नंबर। कहां से पहुंच जाओ, रेशनल नंबर से, ओ रेशनल नंबर से गए होल नंबर पे, ओ ऊपर से नीचे क्या बोले, ना ना, ऊपर से नीचे क्या बोले, ना ना, ना भाई ना, ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉल्स, गलत। रीजन क्या दोगे, रेशनल नंबर हैविंग डेसिमल बट होल नंबर हैव नॉट। रेशनल नंबर अपने पास में डेसिमल रखता है, रेशनल नंबर डेसिमल भी होता है और 2/3 की फॉर्म भी होती है, 4/5 की फॉर्म भी होती है, बट होल नंबर ऐसा नहीं होता है। होल नंबर एक इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे ये मैंने दे दिया और इसको आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज को फुल्ली डेडिकेशन के संग क्या करा है समझाया। 1 मिनट का रुक जाइए, मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अब आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैंने इस एक्सरसाइज को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आप कमेंट करिए, बताइए कि अगर आपको कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हुई है तो आप मेरे को बताइए, वो टॉपिक मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए।